मैंने सुना है कि किसी बच्चे को मैथ्स में 100 में 100 मार्क्स आए हैं। रागनी कुमारी जो अंदर किला से आती है उनको 100 में 100 है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीधे आप तक और मैं हूं कुमार गौरव। आपको पता है कि बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा का परिणाम घोषित हो चुका है और इस बार का रिजल्ट काफ़ी चौंकाने वाला है, क्योंकि इस बार बिहार की बेटियों ने अपना दमखम दिखाया है। और हम आज आए हैं मस्जिद चौक स्थित स्टडी होम कोचिंग में, क्योंकि यहाँ का रिजल्ट काफ़ी संतोषजनक रहा है और काफ़ी बढ़िया परिणाम आया है। और बड़ी खुशी की बात है कि यहाँ पर आपको टॉपर में लड़कियां ही दिखेगी। मेरे साथ कुछ छात्राएं हैं इस कोचिंग की जिन्होंने काफ़ी अच्छा परिणाम हासिल किया है। सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आप लोगों ने काफ़ी अच्छा मार्क्स हासिल किया। धन्यवाद। आप लोग अपना परिचय बताइए। दिव्या जलान, रिंकी कुमारी, ज्योति कुमारी, मीसा कुमारी, खुशी कुमारी, खुशी कुमारी, नेहा कुमारी। सबसे पहले मैं आपको मुलाकात करता हूँ इस कोचिंग की थर्ड टॉपर, जिन्होंने इस कोचिंग में तीसरा सबसे अच्छा स्थान लाया है। आप अपना बताइए। रिंकी कुमारी, रिंकी कुमारी है और रिंकी कुमारी ने कितने परसेंटेज हासिल किए हैं? 75%। 75% हासिल की। हमारे साथ अब सेकंड टॉपर है अमीशा। अमीशा, आप बताइए कि आपने कितने मार्क्स हासिल किए? 381 और परसेंटेज है मेरा 76%। 76%। और इस कोचिंग से जिस बच्चे ने सबसे अच्छा मार्क्स हासिल किया है वो हमारे बीच है। आइए इनसे जानते हैं कितना परसेंटेज हासिल किया। 85%। 85% इसने हासिल किया। आप इतना बढ़िया मार्क्स हासिल किए हैं, क्या आपने कभी सोचा था कि आप इतना बढ़िया मार्क्स ला पाएंगे? नहीं सोचा था, लेकिन इस कोचिंग का पढ़ाई अच्छा था, इसके कारण हम ला पाए। तो सिर्फ कोचिंग का पढ़ाई बढ़िया था कि आपकी मेहनत भी थी इसमें? मेरी मेहनत भी बहुत थी। तो आपने मेहनत किया और आपने इतना अच्छा मार्क्स हासिल किया। अमीशा, आप बताइए, आप कितना टाइम दिया पढ़ाई में? मैंने सर की पढ़ाई से इतना अच्छा नंबर ला पाया और मैंने भी बहुत पढ़ा है, रात भर जग कर। और आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि कोचिंग का कितना मायने रखता है ये तैयारी में? कोचिंग का पूरा 100% मायने रखता है और हम सभी का मेहनत भी है इसमें। तो बिल्कुल, अगर बच्चे के अंदर कुछ करने का जज्बा हो और उसको धार देने वाला एक अच्छा कोचिंग हो तो रिजल्ट ऐसा ही आता है, 75%, 85%। और हम इनसे जानते हैं बड़े होकर लोग क्या बनना चाहते हैं। हर किसी का एक शौक़ होता है कि हम बड़े होकर ये बनेंगे। तो आप लोग का शौक़ क्या है, आप बताइए। मेरा शौक़ है कि मैं बीपीएससी का तैयारी करूं, ताकि कोई भी सरकारी गवर्नमेंट में जॉब कर सकूं और लोगों का सेवा कर सकूं। लोगों की सेवा करना इनका लक्ष्य है। आप बताइए ज्योति। मैं पुलिस बनकर देश की सेवा करना चाहती हूँ। इनके अंदर भी देश सेवा का जज्बा है। आप बताइए अमीशा, आप क्या बनना चाहते हैं? मैं टीचर बनकर बच्चे को पढ़ाना चाहती हूँ, क्योंकि अभी के सरकारी स्कूल में पैसों के लिए सब बच्चे को पढ़ाते हैं और ये मैं टीचर बनना चाहती हूँ और बच्चे को पढ़ाना चाहती हूँ बिना पैसे के। आपने कहा कि सब पैसे के लिए पढ़ाते हैं, तो क्या फ्री में पढ़ाएंगे? हाँ। मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। मेरा सपना है कि ताकि मैं गरीबों को अच्छे ढंग से इलाज करवा सकूँ। आप बताइए। मैं टीचर बनना चाहती हूँ, मैं गरीब बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ। वेरी गुड। आप बताइए। मैं आईपीएस बनना चाहती हूँ ताकि मैं देश की सेवा कर सकूँ। आप बताइए। सब इंस्पेक्टर बनना चाहती हूँ मैं। वाह। और आप बताइए। मैं लॉयर बनना चाहती हूँ और लोगों को न्याय दिलाना चाहती हूँ। लक्ष्य अलग अलग है, लेकिन हाँ, मंजिल एक ही है, देश का नाम रोशन करना। आप लोग ने काफ़ी अच्छा मार्क्स हासिल किया। अब आगे का क्या प्लानिंग है, मतलब कि आप लोग कौन सा स्ट्रीम लेंगे? साइंस, आर्ट, कॉमर्स, कौन सा स्ट्रीम? आर्ट्स। आप? साइंस। और आप? आर्ट्स। आर्ट्स। और आप बताइए, आप क्या लेंगे आगे? साइंस। साइंस। आप? आर्ट्स। 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 सबसे पहले आप बताइए, आप यहाँ से टॉप किए हैं, इस कोचिंग की टॉपर है, स्टडी होम की टॉपर है, तो आपको ऐसा क्या खास लगा इस कोचिंग में कि आपने यहाँ ज्वाइन किया? क्योंकि हाजीपुर में तो बहुत सारी कोचिंग है, लेकिन आपने इसी कोचिंग को क्यों चुना? मेरी दीदी भी यहाँ पढ़ चुकी है, फर्स्ट डिवीज़न आई थी। मार्क्स उनका 376 आया था, तो उनका फर्स्ट डिवीज़न आया, इसलिए हमने भी इस कोचिंग को पढ़ा तो मेरा भी फर्स्ट डिवीज़न आया। किस टीचर ने आपको सबसे अधिक मदद किया, मतलब कि कौन से टीचर ऐसे थे जिन्होंने आपको आपके अंदर जोश भरा कि आप अच्छा कर सकते हो? प्रभात सर। प्रभात सर इस कोचिंग के डायरेक्टर है।
अच्छा अमीषा, आप बताइए कि आपने किस सब्जेक्ट को सबसे सबसे अधिक फोकस किया? संस्कृत, मैथ और सोशल साइंस। और इसमें आप कमज़ोर थे क्या थोड़ा? कमज़ोर नहीं थे, लेकिन इसमें मेरा अच्छा मार्क्स आया है। मेहनत किए तभी तो इसमें अच्छा मार्क्स आया है। बिल्कुल बिल्कुल। और आप बताइए यहाँ के बारे में कि क्या आपको डांट पड़ता था, मार पड़ता था सर से कि आप पढ़ते नहीं थे? तो नहीं सर, कभी हमें मारे नहीं है, बल्कि समझाए हैं। जहाँ गलती किए हैं वहाँ पे हमें हर कदम कदम पे हमारे सर समझाए हैं कि इस तरह से चलिए, इस तरह से पढ़िए, ताकि आपको आगे जाके अच्छा नंबर आ सके। आप लोग इस कोचिंग में पढ़े हैं, काफ़ी लंबा समय दिया, तो आप बताइए इस कोचिंग के बारे में। अगर आपको कहना हो, एक शब्द कहना हो, एक लाइन कहनी हो, तो आप क्या कहेंगे इस कोचिंग के बारे में? कैसा है कोचिंग? कोचिंग बहुत ही अच्छा। 10वीं बच्ची हूँ जो मैं अपने घर से जो पढ़ चुकी हूँ। मेरे भैया दीदी पढ़े हैं, सबका फर्स्ट डिवीज़न है, मेरा भी फर्स्ट डिवीज़न है। इसी वजह से मेरे मम्मी पापा बोले कि इसी कोचिंग में जाना है, बहुत अच्छा पढ़ाई होता है, इसी वजह से धन्यवाद है। यहाँ का बहुत अच्छा खासियत है कि सबसे अच्छा पढ़ाई होता है और यहाँ टीचर भी बहुत अच्छे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है किसी कोचिंग में डिसिप्लिन। तो क्या यहाँ डिसिप्लिन आपको लगा कि यहाँ डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन एनवायरनमेंट है? यस सर, यहाँ पे पूरा डिसिप्लिन में रहते हैं सब, सारे टीचर भी और बच्चे भी। यहाँ पे कोई परेशानी आपको तो नहीं हुई ना कि पढ़ने में कोई परेशानी नहीं है सर अपना जब पढ़ाने लगते थे तो टाइम नहीं देखते थे कि कितना बज रहा है, 2 घंटा 3 घंटा पढ़ाते ही रह जाते थे और आप लोग पढ़ते रह जाते थे? यहाँ इस कोचिंग में पढ़ने से मतलब 100% बच्चे को लगता है कि जितना वो चाहे नंबर उतना सर लाने के में सर कोशिश करते हैं कि हर बच्चे का अच्छा नंबर आए। यहाँ पढ़ने से हर बच्चे को 100% की उम्मीद रहती है। यहाँ से अगर पढ़ेगा तो आगे चल के शायद यहाँ से कोई बिहार टॉप भी करे। एक सवाल मेरा आपसे है ज्योति, कि कहा जाता है कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती, ऐसा लोग का मानना है। अभी भी कुछ लोग ऐसा है जो मानते हैं। तो क्या आपके परिवार वाले ने आपको सपोर्ट किया? हाँ, बहुत सपोर्ट किया। और किस तरह का सपोर्ट आपको मिला पेरेंट्स से? पापा क्या करते हैं आपके? पापा का मैगजीन का दुकान है। और किस तरह सपोर्ट किया उन्होंने? उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। लॉकडाउन में पैसा नहीं हो पा रहा था तो भी वो मुझे पैसा दे के पढ़ाते थे। चलते चलते हम एक सवाल और पूछना चाहते हैं इन लोग से कि लोग कहते हैं हम बिहारी अगर जाते हैं कहीं बाहर तो उन्हें बिहारी कह के चिढ़ाते हैं, और हमें भी काफ़ी अच्छा नहीं लगता जब उस तरह का बिहारी बोलते हैं। आप क्या जवाब देना चाहते हैं उन लोगों को? क्या बिहारी के अंदर क्या टैलेंट है? बिहारी के अंदर बहुत टैलेंट है, क्योंकि अब उनका मार्क्स बहुत ज़्यादा आता है। अब देखें न्यूज़ में तो बिहार का न्यूज़ सबसे अच्छा होता है, यही मैं कहना चाहती हूँ। आप क्या कहेंगे बिहार के बारे में? बिहार के बारे में मैं यही कहूँगी कि अब सभी लोग शिक्षा के प्रति उजागर हो रहे हैं और शिक्षा को ग्रहण करने के लिए सब दिन रात प्रयास कर रहे हैं, ताकि उनको अच्छा नंबर आ सके, ताकि कोई ये ना कह सके कि हम बिहारी हैं, और बिहारी कहें भी तो कोई इस पर शर्मिंदा ना हो कि हम बिहारी हैं। बिल्कुल, बिहार की प्रतिभा पूरे भारत में हर शहर में फैली हुई है। अगर बिहारी ना रहे बाकी जगहों पर तो इस भारत का डेवलपमेंट नहीं हो सकता। इसलिए बिहारी को कमज़ोर न समझें। अब हम बात करेंगे इस कोचिंग के डायरेक्टर प्रभात सर से। चलिए उनसे मुलाकात करते हैं। हमारे साथ स्टडी होम के डायरेक्टर प्रभात सर है, आइए हम इससे बात करते हैं। सबसे पहले प्रभात सर, आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। इतना बढ़िया रिजल्ट आया है, इस विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, रिज़ल्ट तो हम लोग तो केवल एक मार्गदर्शक है, बच्चों को रास्ता दिखाते हैं। रिज़ल्ट हमारे बच्चों के द्वारा लाया गया है। वी ऑल टीचर, जितने भी हमारे टीचर्स हैं, हम सभी लोग को मिलकर उनको केवल प्रेरित करते हैं। ये जितना भी मेहनत है, इनका पूरा श्रेय हम अपने बच्चों को देना चाहते हैं। आप कितने साल से इस लाइन में हैं, मतलब आप टीचिंग लाइन में कितने साल से हैं? ये 17वां बैच है हमारा 10th का। पिछले 17 वर्षों से लगातार हम बच्चों के साथ जुड़े हैं और अब उनकी सेवा यानी उनकी पढ़ाई के अच्छे पढ़ाई के लिए हमेशा प्रयासरत है। हाजीपुर में सर बहुत सारी कोचिंग है जो बच्चों को पढ़ा रही है, आप क्या अलग दे रहे हैं बच्चों को? जितनी भी कोचिंग संस्थान है, हम सब में हमने देखा है कि वो बच्चों को केवल पढ़ाने से ही मतलब रखती है। उनका चारों तरफा जो विकास होता है, बहुमुखी विकास, वो करने में वो विश्वास नहीं रखती। जितने भी कोचिंग संस्थान हैं, लगभग उनका एक ही थीम होता है, मनी मेकिंग। हम बच्चों को इसके अलावा भी सिखाते हैं। आपके गांव में, समाज में लोग कैसे परिवेश में रहते हैं, कैसे आपका कहीं आप जाएं तो लोग यह ना कहें कि आपके परिवार के लोग अच्छे नहीं हैं, ये समाज के लोग अच्छे नहीं हैं। आप सब परिस्थितियों में ढालने का उनको हम प्रयास करते हैं कि किसी विकट से विकट परिस्थितियों में वो जाए, अपने आप को वो सक्षम पाए और उनका सामना डट के करने के लिए वो तैयार रहे। इसलिए हम अपने आप को सबसे अलग मानते हैं। अभी जो सबसे भयावह काल आया था, जिसे हम कोरोना काल कह सकते हैं, उस समय आपको कौन कौन सी परेशानी हुई?
सबसे पहले परेशानी तो हुई कि हम लोग एक छोटे से तबके से हैं, कोचिंग है, वह बच्चों को पढ़ा के ही हम अपना परिवेश को पालते हैं, अपने आप को गुजारा करते हैं। उस समय एक साथ सारी परेशानियां एक साथ चली आई। कोचिंग संस्थान बंद हो गई, इनकम का स्रोत बंद हो गया, गवर्नमेंट के द्वारा भी ढेर सारे लुभावने वादे किए गए, कुछ नहीं मिला। इन सब के बावजूद हम बच्चों को जो ऑनलाइन क्लासेस थी फ्री में देने का काम किए, सबको जोड़ के रखें कि नहीं किसी भी परिस्थिति में आपकी पढ़ाई या शिक्षा खराब नहीं होनी चाहिए। आपने ऑनलाइन क्लास दिया, ये कितना सफल रहा? आपको क्या लगता है, सफल रहे आपकी? नहीं, ऑनलाइन क्लासेस तो अगर मूलतः कहा जाए तो वो सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि हमारा फेशियल इंटरेक्शन नहीं हो पाता है। हम बच्चों से जब तक फेस टू फेस इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे, हम ये नहीं समझ पाएंगे कि आखिर वो चाहते क्या है। फेशियल इंस्ट्रक्शन से हमेशा बच्चों की कमी मालूम चलती है। हम जो भी लोग हैं, जब उनकी कॉपी को उनको लिखते हुए देखते हैं तो हम उसी से अनुमान लगा पाते हैं कि आखिर उनकी कमी क्या है और उनको कैसे दूर किया जाए। इसलिए ऑनलाइन क्लासेस सही नहीं है। बच्चों ने कहा कि आपकी काफ़ी अहम भूमिका है, आपने काफ़ी अच्छा पढ़ाया, तो मैं जानना चाहता हूँ कि सारे सब्जेक्ट आपने पढ़ाए कि आपने टीम रखी हुई टीचर की, और अगर रखी है तो कौन कौन टीचर थे जो आपके साथ इस मंजिल में साथ दिया आपका? देखिए, हमारी एक अच्छी खासी टीम है, जिसका श्रेय है, जो भी रिजल्ट है उसका श्रेय तो हम मेनली बच्चों को ही देते हैं, लेकिन हमारा टीम वर्क बहुत ही है। ये जो भी रिजल्ट्स है, एक सब्जेक्ट मैथ्स, जैसे हम बच्चों को मैथ्स पढ़ाते हैं, केवल मैथ्स पढ़ा के ही हम रिजल्ट अच्छा नहीं कर सकते। इसके लिए जो भी उनके जो 6 सब्जेक्ट्स हैं, 6 पे ध्यान देना होगा। तो हमारे पास अच्छी टीम में एक निशा मिस है जो हिंदी संस्कृत पढ़ाती हैं, बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, और दूसरा अंशु मिस है जो SST पढ़ाती हैं, आलोक सर हैं जो SST पढ़ाते हैं, इस तरह से, और अनीशा मिस है जो हमारे साथ मैथ्स में मदद करती है, वो भी मैथ्स पढ़ाती हैं। इंग्लिश पढ़ाने के लिए भी अजरुद्दीन सर हैं। इस तरह से पूरे लोग हैं, हम एक साथ जुट के प्रयास करते हैं। हम लोगों ने कभी ये नहीं सोचा कि हमको केवल 6 से 8 या घड़ी देख के पढ़ाना है, बस 2 घंटे ही इन लोग को पढ़ाना है। नहीं, इनको जहाँ सब तक प्रयास हुआ 2 घंटे 3 घंटे अगर ज़रूरत पड़ी तो सुबह शाम करके पढ़े हैं। एकमात्र हमारा इंस्टीट्यूट होगा हाजीपुर में जिसमें हर सप्ताह टेस्ट लेती है। हम लोग 365 दिन, जितनी भी संडे होगी, 52 सप्ताह होते हैं, 52 सप्ताह का टेस्ट हुआ होगा। और लास्ट के 1-2 महीने तो ऐसे होते हैं कि सुबह शाम करके टेस्ट लेते हैं, जिसका फल आप बच्चों के रिजल्ट के रूप में साफ साफ दिख रहा है। आपका आगे का प्लान क्या है भविष्य का? आप कोचिंग को विस्तार करना चाहते हैं कि आप स्कूल लाइन में आना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि मुझे पढ़ाने से ज़्यादा मन किसी काम में नहीं लगता, तो मेरा फ्यूचर ही टीचिंग है। ठीक, अगर मौका मिला है, आगे का मेरा उद्देश्य ही है स्कूल खोलना, क्योंकि ज़्यादातर जो भी प्राइवेट स्कूल है, इंस्टीट्यूट है, वह पढ़ाने के अलावा सारा काम करती है। आप अभी जाइए, वहाँ आपको किताब मिलेगा, जूता मिलेगा, कॉपी मिलेगा, कलम मिलेगा, ड्रेस मिलेगा। पढ़ने के लिए वो कहते हैं आप जाके होम ट्यूशन पढ़ लीजिए, होम ट्यूशन पढ़ेंगे। इसलिए मैं यह जो व्यवस्था है, मैं इसको ख़त्म करना चाहता हूँ। बुक्स के लिए ही बच्चे इतना कॉस्टली वो लोग बुक रखते हैं जो बच्चे एफर्ट नहीं कर पाते। पेरेंट्स मुश्किल से, पढ़ाना मजबूरी है उनकी, इसलिए वो एनी हाउ खरीदते हैं, बुक्स पढ़ाते हैं, लेकिन वो उनका मोटो नहीं होना चाहिए, क्योंकि शिक्षा एक ऐसी व्यवस्था थी जो फ्री ऑफ कॉस्ट होनी चाहिए। पहले की गुरुकुल की व्यवस्था में ये जात प्रथा देख के नहीं पढ़ाई जाती थी। जो भी लोग रहते थे एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट आके पढ़ाया जाता था लोगों को। इसलिए बच्चों को स्कूल में ड्रेस दिया जाता है ताकि वो लोग आपस में भेदभाव ना करें। लेकिन अभी की परिस्थितियों को देखते हुए मुझे ये नहीं लगता कि कोई भी स्कूल हो, कोई भी इंस्टीट्यूट इस चीज़ को फॉलो करती है। केवल पैसा मेकिंग, प्रॉफिट मेकिंग ही उनका उद्देश्य रह गया है। इसलिए मैं उस तरह का एक स्कूल खोलना चाहता हूँ जिसमें सभी तबके के लोग आके सुकून से अपने आप को पढ़ाई कर सकें और अपने मंजिल को बच्चे मौके हासिल कर सकें। सर, एक सवाल और है कि मैंने सुना है कि किसी बच्चे को मैथ्स में 100 में 100 मार्क्स आए हैं, तो क्या ये सच है? और सच है तो किस बच्चे का आया है वो? 2018 बैच की रागनी कुमारी जो अंदर किला से आती है, उनको 100 में 100 है। अगर 95 प्लस की बात करते हैं तो हमारे पास हर साल बैच से 8-10 ऐसे बच्चे होते हैं जिनका मार्क्स मैथ्स में 95 प्लस होता है, जिसका श्रेय हम एज ए टीचर हम ही पढ़ाते हैं उनको। मैथ्स मार्गदर्शक के रूप में तो हम ही हैं, लेकिन जो भी मार्क्स है वो उनका मेहनत का है। एज ए पाथ शोअर केवल हम रास्ता दिखाते हैं, प्रयास तो उन्हीं का ही रहता है। आपको एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप ऐसे ही अच्छे रिजल्ट देते रहें और हमारे और भी न्यूज़ खबर जानने के लिए जुड़े सीधे आप तक से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।